खबर उत्तर प्रदेश रामपुर से। सैयद मुहिबुल्लाह नदवी आज सेफानी क्षेत्र के ग्राम ललवाड़ा ट्रैक्टर चलाकर पहुंचे। पहाड़ों पर अधिक बरसात होने के कारण कोसी नदी व रामगंगा नदी के पानी से ग्राम ललवाड़ा में बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण ग्राम ललवाड़ा का संपर्क सेफानी शाहबाद व जिले से कट गया और 5-6 दिन से बाढ़ का पानी 4-5 फीट रास्ते पर चल रहा है और ललवाड़ा के गांव किसानों की धान व गन्ने की फसलें भी बाढ़ से बर्बाद हो गईं तथा जानवरों को भी खाने के लिए चारा नहीं मिल पा रहा है और लोगों के घर भी बाढ़ से कट गए हैं। सांसद नदवी ने केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तथा जिला प्रशासन से मांग की कि ग्राम ललवाड़ा के लोगों को राहत सामग्री दी जाए और घरों के कटान को रोकने के लिए पत्थर लगाए जाए ताकि तथा फसलों का उचित मुआवजा दिया जाए, जिससे ललवाड़ा गांव के लोग अपना जीवन यापन सही से कर सकें और लोगों को तुरंत फसलों के नुकसान का उचित मुआवजा मिले, जिससे किसान अपनी अगली फसल की बुआई समय से कर सकें। लोगों ने सांसद को शाहबाद की समस्याओं से अवगत कराया और कहा कि हमारे शाहबाद में रेलवे की कोई लाइन नहीं है, शाहबाद में रोडवेज बस अड्डा भी नहीं है। सांसद नदवी द्वारा शाहबाद को लोगों को आश्वासन दिया गया कि जल्दी आपके शहर में शाहबाद में रोडवेज बस अड्डा बनवाया जाएगा और रेलवे लाइन व हाईवे के लिए मैंने पार्लियामेंट में भी मांग उठाई थी और मेरी जल्दी कोशिश रहेगी शाहबाद में जल्द से जल्द रेलवे लाइन की कनेक्टिविटी व हाईवे मिले, जिससे शाहबाद के दुकानदार आम लोगों को रेलवे कनेक्टिविटी मिलने पर कारोबार में फायदा होगा। सांसद जी, आप ये जो आज यहाँ घूम रहे हैं नदी के किनारे, ये कौन सा गाँव है? ये ललवाड़ा गांव है और सैलाब से सबसे ज़्यादा रामपुर ज़िले में मुतासरा ये गांव है। यहाँ के निवासी हैं, बहुत ज़माने से ये सैलाब के कहर को झेल रहे हैं। इनकी हज़ारों बीघे ज़मीन आसपास की गांव की जो है, इन चंद गांवों की, वो सैलाब से ज़रिए से बर्बाद हो जाती है। और मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अभी तक यहाँ रामपुर ज़िले के अधिकारी कोई भी यहाँ पर नहीं आया है इन गरीबों का हाल चाल पूछने के लिए भी, और ना ही इनको कोई सामग्री इमदाद करने के लिए कोई इमदाद की भी कोई ऐसी चीज़ नहीं पहुंची है जिससे बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। 1 हफ्ते से लाइट नहीं है गांव में और ये बहुत ही दुख की बात है कि हम अपने शहरियों को परेशानी के आलम में जो है छोड़ देते हैं। और ये ज़्यादातर जो है वो भाजपा सरकार से लोग शिकायत कर रहे हैं कि क्यों नहीं गरीबी के मामलों पर गरीबों की तरफ तवज्जो नहीं दी जाती और ख़ास तौर पर आपदा के मौके पर, जब कोई मुसीबत के मौके पर जो है वो कोई भी मदद इन तक नहीं पहुंच रही है। अच्छा, मैं कहना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आप इतने बड़े रास्ते पे, इतने ट्रैक्टर डूब गया था पानी में, आप उस पर बैठ कर आए, आपको इसमें डर नहीं लगा? देखिए, मैं अपने लोगों के साथ रहना चाहता हूँ और अपने लोगों को परेशानी में इस तरह से मैं नहीं छोड़ सकता कि उनके हाल चाल भी न जानने के लिए ना कोई रिस्क लूँ। मुझे अपने लोगों के लिए, अपने रामपुर ज़िले की हिंदू मुसलमान जितने भी लोग हैं, सिख ईसाई जितने भी ज़िले में रहते हैं, उनके किसी भी गांव, किसी भी इलाके और क्षेत्र में ज़िले के कोई आपदा, कोई मुसीबत पड़ती है तो वो मेरे दिल पर उसका एहसास होता है। मैं इंसान होने के नाते और उनका प्रतिनिधि होने के नाते इन्होंने मुझे प्यार और सम्मान दिया है, समाजवादी पार्टी को सम्मान और प्यार दिया है। मैं इनको अकेला इस परेशानी की आलम में नहीं छोड़ सकता। मैं प्रशासन से और उत्तर प्रदेश सरकार से और ज़िला इंतज़ामिया से और केंद्रीय सरकार से ये दरख्वास्त करता हूँ कि इनकी फसलें, इन किसानों की फसलें जो बर्बाद हुई हैं, जो ख़त्म हुई हैं, नष्ट हुई हैं, उसका इनको मुआवजा मिले और इन बच्चों की तालीम के लिए बाज़ाब्ता इंतज़ाम हो। ये करीब 1500-2000 की आबादी यहाँ रहती है और अभी भी इस गांव का राब्ता 6-7 दिन से कटा हुआ है। लेकिन अफसोस और शर्म का मकाम है कि अभी तक ज़िला इंतज़ामिया, ज़िला अधिकारी की तरफ से ना उनका कोई नुमाइंदा किसी मदद की यहाँ लेकर पहुँचा है, न इनके साथ दुख दर्द में कोई खड़ा है। ये बड़े अफसोस का मकाम है। जैसे ये पानी कम हो जाए तो पत्थर का करा दो। सांसद जी, इन लोगों का कहना है अभी तक कोई हमें देखने के लिए, हालचाल पूछने के लिए कोई नहीं आया, उसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैं यही चाहता हूं कि ज़िला इंतज़ामिया यहाँ पत्थर का एक पुश्ता बना दे, जिसकी वजह से ये गांव के जो निवासी हैं, जो सैकड़ों साल से यहाँ रह रहे हैं, इनकी जान बच सके और इनका जो फसल का नुकसान हुआ है इसका इनको मुआवजा मिल जाए। नहीं, देखिए, फसल का तो है ही है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि गाँव के जो घर हैं, बहुत सारे घर गिर चुके हैं और दूसरा ये जो घर आप देख रहे हैं, दूर से शायद दिखाई दे रहा होगा आपको, ये घर
बिल्कुल नदी के ढाई पे है और ये आधा गिर गया है, आधा गिर सकता है कभी भी, और पूरे गांव के नदी किनारे पहुंच चुकी है गांव को गिराने के लिए, गांव को काटने के लिए। तो आप ये क्या इसके लिए, ये तो भाई अगर आपने जल्दी संज्ञान नहीं लिया तो जल्दी गिर जाएगा, ये तो पूरा गांव बह जाएगा। मैं ये अपील करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि ज़िला इंतज़ामिया उत्तर प्रदेश सरकार इस तरफ फौरी तवज्जो दे, इसलिए कि सरकार का ये दायित्व और उसका कर्तव्य बनता है, उसका फ़र्ज़ बनता है, उनकी जिम्मेवारी, इनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने शहरियों और अपने जो रहने वाले भारत के हमारे निवासी और ख़ासतौर पर रामपुर ज़िले के जो मुतासिरा इस नदी से मुतासिरा सैलाब से लोग हैं, उनकी फ़ौरन मदद करें। सांसद जी, एक छोटा सा सवाल है, करने की हिम्मत तो नहीं पड़ रही है, लेकिन ये आपका गमछा जो है फटा हुआ लग रहा है मुझे कहीं से, क्या आप पैसे इतनी गरीबी में आप कर रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं इसको? नहीं, देखिए, मैं एक गरीब परिवार से ही आता हूँ और मैं ये नहीं देखता कि क्या घटा है, क्या जो क्या कहते हैं, मुझे अपने जो बिल्कुल आखिरी पायदान पे जो आदमी रह रहा है उसका दर्द मैं महसूस करता हूँ, क्योंकि मैं खुद एक गरीब और आम जनता के दरमियान से निकल करके आया हूँ। तो मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि गमछा फटा है या साफ़ है या जो है वो नया है, क्योंकि न जाने कितने लोग मेरे ज़िले के ऐसे हैं जिनके बच्चों के लिए कपड़े भी मैसर नहीं हैं। थैंक यू। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ हब भारत।